खान साहब का वो बयानिया जो उन्होंने ओपन बैलेटिंग के लिए बार बार उस अज़म को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा, इलेक्शन कमीशन तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई और अल्टीमेटली उस सारे बयानिए को आवाम के सामने रखा कि एक तरफ चोर दरवाज़ी, नकबजनी, डकैती और हर वो हरबा इस्तेमाल करने वाला टोला है जो ऐवान बाला के तकद्दस को मजरूह करने पे तुला हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई का अवाम से वो वादा है कि हमने इदारों को बाख्तियार बनाना है, हमने इदारों को करप्शन के कैंसर से पाक करना है और हमने आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में चारों असेंबलीज़ और फिर फेडरल गवर्नमेंट में भी एक सीट हमने ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अक्सरीती जमात बन के सेनेट में सामने आई। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए की ही ताकत है कि जो आज जीत की बगलें बजा रहे हैं, शादमाने बजा रहे हैं, उनको PMLN को KPK बलूचिस्तान और सिंध में एक भी सीट नसीब ना हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान, KPK और पंजाब में कोई सीट ना मिल सकी, और ये इमरान खान की फतह है कि इन दो ख़ानदानों को उसने मखसूस सूबों तक महदूद कर दिया, इनकी सियासत को उनके सूबों के अंदर ही कैद कर दिया और अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ने के दावेदार जो हैं वो कल इक़्तिदार की जंग लड़ते हुए जिस तरह से निढाल नज़र आए, अफसोस की ये बात है कि जिन लोगों ने इतराफ़ जुर्म किया, अपनी डिटाई और बेशर्मी की तमाम हदें फलांगते हुए उस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद इतराफ़ उन्होंने आज अपनी फतह का जिस बेशर्मी से ऐलान करते हुए सेलिब्रेशन की, इस बात का अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर नोट की सियासत जीत गई और वोट की सियासत हार गई। नोट की जदोजहद में मसरूफ़ अमल ये टोला जो है, इसने जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी हर चालों को समझते हुए जिस बहादुरी और दिलेरी से इस पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला करके इस टोले की बसात को उल्ट दिया, उससे ये हकीकत अयां हो गई कि इमरान खान को इक़्तिदार से दिलचस्पी नहीं। इमरान खान असूल की सियासत करना चाहता है और उसे इस निज़ाम में छुपी इन काली भेड़ों को बेनकाब करना जो है वो उसका मिशन है। उन्होंने ये दिलेराना और बहादुर फ़ैसला
जिस जुर्रतमंदी से किया कि जिसके अंदर वो मुखालफत सरेआम वोट की ताकत से खड़े होके करे, मुनाफकत की सियासत को दफन करने का वक्त आ गया। और जिन पीटीआई के मेंबरान ने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने वोटर से भी धोखा किया, अपने उस मैंडेट की तौहीन की है। पार्टी की सतह पे उनके हवाले से जो कानूनी चाराजोई है वो करेंगे। अखलाकी पस्ती का मुजाहरा करने वाली पीडीएम ने बजाय इसके कि कौम से माफ़ी मांगे कि हमने मुअज़्ज़ज़ अवान को बेतुकीर किया, वो आज एक नया मुतालबा लेके 11 जमातों का मतंजन खड़ा था और एक जाली राजकुमारी रात को ट्विटर में ट्वीट करते हुए वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला आने का किरदार अदा करते हुए यूसुफ रज़ा फतह के रही थी। और वो ये भूल गई कि उनकी अपनी जमात की उम्मीदवार खातून जो उन्होंने नॉमिनेट की हुई थी उसको फौजिया अरशद ने 161 वोट जो लिए, 174 उसको शिकस्त दी है। पीएमएलएन का जो उम्मीदवार है वो पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट में छुप रहे थे ये उसकी हमायत में, उसको पीटीआई ने उस बयानिए को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है और 172 वोट सादा अक्सरियत के लिए हमारी उम्मीदवार ने 174 वोट दिए। इसके हुआ पीएमएलएन का उम्मीदवार जो है वो भी मुस्तरद हुआ, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह जो है वो नोट से जुड़ी है, वो चोर बाज़ारी से जुड़ी है, वो डकैती से जुड़ी है, वो डाका जनी से जुड़ी है और वो नकब जनी से जुड़ी है और वो हर तरह की अखलाकी पस्ती से जुड़ी है। तो लिहाजा पीटीआई जो है वो अपने हर तरह के जो चैलेंजेस हैं उसके सामने उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में हम अपनी आइनी और कानूनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा इस कौम से वादा है कि हमने पार्लियामेंट को बाख्तियार करना है, सुप्रीम बनाना है और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है और पार्लियामेंट के अंदर ये काली भेड़ें जो है अगर उन करप्ट प्रैक्टिसेस को अपने ऊपर लागू करते हुए सरेआम उसका इस्तेमाल करेंगी तो ये करप्शन के बानी और मौजूद जो थे वक्ती तौर पे इनका कैंडिडेट जीता है, लेकिन नज़रिया इमरान ख़ान का जीता है, क्योंकि इमरान ख़ान के नज़रिए ने इन मुख्तलिफ तज़ादात का शिकार टोले को अपने मफाद के लिए यकजा होने पे मजबूर किया है और आज ये इकट्ठे हो के इमरान ख़ान को ललकार रहे हैं। इमरान ख़ान कानून की पासदारी के लिए और अवाम को जवाबदेह होते हुए इन्हीं सियासी बहरूपियों को एक दफ़ा फिर चैलेंज करके मैदान में उतरने लगा और पता चल जाएगा कि इनकी अक्सरियत जो है
वो नोटों की बोरियों के बल बोते पे थी, और हकीकी अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनका किरदार जो है वो इस जमहूरियत की आबियारी में क्या होगा, इसका फैसला जल्द होगा। मैं हूँ आपने बहुत कम शॉर्ट टाइम में यहाँ तशरीफ़ लाए, चूँकि मीडिया का और मेरा जो एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, एक बॉन्ड है, एक कमिटमेंट है, वो मैं पंजाब में हूँ या वफाक में हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ सहाफ़ी बसता है, जहाँ जहाँ सहाफ़ी है, सहाफ़ती इदारे हैं, प्रेस क्लब है, आपकी सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनके साथ हमारी बायलैटरल कम्युनिकेशन अशद ज़रूरी है, क्योंकि यूनिलैटरल कम्युनिकेशन के हुकूमत सुनाए लेकिन आपकी ना सुने, ये भी मुमकिन नहीं है। तो पंजाब के अंदर आपकी सहाफ़ती कॉलोनी और यहाँ जो आपके पिंडी के अंदर सहाफ़ती कॉलोनी के साथ जुड़े मसाइल और चैलेंजेस हैं, हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उन चैलेंजेस को आप लोगों की कंसल्टेशन से ओवरकम कर रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में एक सहाफ़ी कॉलोनी बनाने का जो फ़ैसला किया है, उसके तहत मुझे इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा है कि रावलपिंडी में हमारी सहाफ़ती बरादरी की ग्रोथ काफ़ी हुई है, और अब वो सोसाइटी जो इससे पहले हमें और उसको ज़्यादा फ़ेज़ 2 की तरफ जाने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम बैठ के, क्योंकि यही आपकी तंजीमें रावलपिंडी प्रेस क्लब के साथ जुड़ी हैं, यही मेरे सहाफ़ती बरादरी के ओहदेदारान और मेंबरान इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ उनकी एक चोली दामन का साथ है। तो लिहाजा जो पंजाब की सतह पे सहाफ़ी दोस्त पॉलिसीज़ हैं, उसके समरात इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक भी हम मुंतकिल करेंगे। जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हेल्थ कवरेज का इनिशिएटिव है, उसमें पंजाब के तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं उनको हम हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है, लेकिन इसके लिए भी हमें कुलाए अमल बनाना होगा कि किस तरह आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के हुकूमत पंजाब आपके लिए वो हर कदम उठाए जो आपकी ज़रूरत है और जो हमारा फ़र्ज़ है और आपका हक़ है, वो सहूलत आप तक हम यकीनी बनाएं। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। मैडम ये बताइएगा कि एक बड़ा चैलेंज था जो वफाक की सीट थी, क्योंकि जिसको एक बड़ा मुकाबला पहले से ही करार दिया जा रहा था, ये एक बड़ा अपसेट हुआ। अब आप क्या समझती हैं कि बड़ी पार्टी तो तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई वहाँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके पास अपनी इनफरादी तादाद इतनी नहीं है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करा सके। तो कहाँ तक पुरुमीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने में कामयाब होगी? देखिए, जो कल हुआ इसको सामने रखते हुए एक हकीकत तो यहाँ हो गई कि नकब ज़नी लगाने वाले जो हैं वो करप्शन के मुअज्जद और बानी जो हैं उनको तरीक़ा वारदात आता है, और तरीक़ा वारदात जो था उसके साथ जुड़े जो लवाज़मात थे वो उन्होंने जिस तरह से पूरे किए, वो दिले माले मुफ्त दिले बेरहम, जब आवाम का पैसा, आवाम का सरमाया, लूट मार का वो सारा जो बैगेज है उनके पास,
तो उसको उन्होंने जिस तरह से ब्रुए कार लाए, तो अगर बकाऊ माल ख़रीदो फरोख्त बकरा मंडी या छतरा मंडी उस सेनेट के अंदर दोबारा लगी, तो यकीनन वो एक मुख्तलिफ पहलू है। उसके लिए मैं आज इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो ज़िम्मेदारियाँ दी थी कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हिकमत अमली वाज़िया करे। कल के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का जो आइनी रोल था वो फेल हो गया और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे अमल करने में नाकाम नज़र आया और जिसकी वजह से ये डाकाज़नी मुमकिन हुई। अगर इलेक्शन कमीशन ने अभी भी इस पे कोई एक्शन ना लिया और जो वीडियो जिसके अंदर वोट मुस्तरद करने की रेसिपीज़ बताई जा रही हैं और जिस तरह से वोटर्स को यरगमाल बनाने के तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, तो अभी तक वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के पास है। हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मेरिट पे उस एप्लीकेशन का फ़ैसला करे और सेनेट के चेयरमैन के हवाले से जो आपका सवाल है उसकी पहले से पेशबंदी करे और जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे इन चोर दरवाज़ों पे पहरादारी रखवाए और अगर टेक्नोलॉजी के पहरादार इन चोर दरवाज़ों पे खड़े नहीं करता इलेक्शन कमीशन, तो फिर इन इदारों का तकद्दस पमाल करने के जहाँ बाकी अफराद ज़िम्मेदार हैं, वहाँ फिर ये हमारा आइनी रेगुलेटर जो है वो भी इक्वली हिस्सेदार है। क्योंकि तारक वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है, आज मीटिंग भी है या भी होने वाली है, हो रही है, आपने भी जाना होगा उसमें, ये क्या तय पाया है? इजलास कल होगा, परसों होगा या कब बुलाया? समरी तो हुई थी, उसकी अप्रूवल प्रोसेस है। देखना प्राइम मिनिस्टर जो छुपने की बजाय इस शिकस्त हुकूमत लैतो लाल करने की बजाय सीना तान इमरान खान अपोजिशन के सामने आ खड़े हुए हैं, तो अपोजिशन एक दफ़ा फिर चैलेंज दे रहे हैं कि आए वापस मैदान में। यही अगर आपको याद हो कि श्रीकांत जब आउट हुआ तो उसने कहा कि नहीं मैं ये नो बॉल थी, और फिर इमरान खान ने वापस बुलाया और कहा कि वापस आओ, और फिर अगली उसकी विकेट ली। तो ये जो आपको आज अपोजिशन हुकूमत को आउट करने की खुशियाँ मना रही है, वो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म के तमाद के वोट के ज़रिए ये हुकूमत उस अपोजिशन को क्लीन बोल्ड करेगी और एक ही बॉल में इमरान खान इन सब की विकेटें लेगा और 11 के 11 खिलाड़ी आउट होंगे इमरान खान के एक जाकर से, जो उसने कल फेंक दिया है कि इत्तेमाद का वोट लेने की जो बात की है। अब इनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा इन्होंने ख़जाने का मुंह खोलना है जिस पे अब ये पूरी पार्लियामेंट को खरीदेंगे। डॉक्टर साहब ये बता दें कि सेनेट का चेयरमैन का जो इलेक्शन है उसको देखें और कल इलेक्शन को देखें, कितना फर्क आप समझते हैं? वही कुव्वतें जो उस दिन थी वही आज हैं, और दूसरा जिसको आप शिकस्त समझ रहे हैं, आप सिर्फ एक सीट को शिकस्त समझते हैं, फौजिया वाली सीट तो आप दूसरी जीते हैं आप, तो आप इसको किस तरह समझते हैं कि मुकम्मल आपकी शिकस्त है? देखिए, आप चूँकि लेट आए, हमने इस पे बात की है कि PMLN को कल शिकस्त हुई है, उनका कैंडिडेट हारा है। चारों हमारी असम्बलीज़ जो हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिक्वायर्ड सीट्स जीती हैं और भारी अक्सरियत से जीती हैं।
और ये पहली दफ़ा है कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर के आई है और एक अकेला कप्तान अपनी क्रीज पे जम के खड़ा है और दूसरे 11 खिलाड़ी और 12वां पानी पिलाने वाला भी साथ शामिल है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी हीले बहाने उस ग्राउंड में घुसना चाहता है और आना चाहता है और साजिशें करके वो कोई ना कोई शोशा छोड़ के आज उसने ये शोशा कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व की जाएं और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये बात पाकिस्तान के अवाम मैंडेट की तो ही, क्योंकि 5 साल का मैंडेट जिस और इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना है। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर है और इलेक्शन कमीशन को इस चोर दरवाज़े को पहरेदारी के ज़रिए बंद करना है और टेक्नोलॉजी जिसका बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस पूरे अमल की पहले से निशानदेही कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ जब से सेनेट बना यहाँ बकरा मंडी छतरा मंडी लगती रही है, यहाँ बकाऊ माल जो है उनके रेट और भाव तय होते रहे हैं। ये पहला इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बाल फेंक दी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कल कार जो रोल है उस हवाले से भी सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक जो हमारी एप्लीकेशन है वो हतमी तौर पे उस पे कोई इलेक्शन कमीशन की राय सामने नहीं आई है। डॉक्टर साहब, आपने सारा जो सेनेट में जो कुछ हुआ उसका इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं, क्या आपके जो अपने लोगों से गलती है आप लोगों ने उसको एड्रेस नहीं करना? और दूसरा ये बताइएगा कि अब तो अपोजिशन का मोराल इस इंतखाब में कामयाबी के बाद ऊपर हो गया, अब लॉन्ग मार्च की सूरत क्या होगी और हुकूमत उसको टैकल करने के लिए क्या करेगी? देखिए, कल के इलेक्शन के बाद हमें भी अपने घर की तरफ ज़्यादा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। ये जो बात आपने कही महंगाई की, तो यकीनन इस वक्त आवाम जो हैं वो जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, हमें उस तकलीफ़ का भी एहसास है, लेकिन देखना ये है कि उस मुश्किल में डालने वाले अनासर कौन से हैं, वो कौन से अफराद हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने सेनेट से 2018 का सेनेटर बनने वोट के ज़रिए ठप्पा लगवा लिया, लेकिन 2018 से आज तक ना वो पाकिस्तान हलफ लेने आए ना इस दावे को वो इज्जत और तौकीर बख्शी, जो पाकिस्तान की मैशत को इस समय में डाल के नहज पे छोड़ गए, जिस तरह उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा के गए, पाकिस्तान की मैशत को बैंक करप्सी से बचाने वाला कल उम्मीदवार था, पाकिस्तान को फैटफ में सख्त तरीन मसाइल और मुश्किलात से निकालने में कल हफीज़ शेख साहब जो कैंडिडेट थे वो पाकिस्तान के कौमी मफाद में हर तरफ हिस्सेदार हैं और इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकाल के दुरुस्त समत पे लाने के लिए कोशां हैं। जो आपकी तरजीहात और कंसर्न्स हैं, मैं एक अवामी नुमाइंदा होते हुए खुद चलती फिरती आवाम हूँ, मैं ये समझती हूँ कि महंगाई बेरोज़गारी जो है उसके हवाले से असर नौ हुकूमती तरजीहात को तरतीब देने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि जो हमारा महंगाई का फैक्टर है वो सूबों के साथ जुड़ा है, क्योंकि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत पॉलिसीज़ देती है, सूबे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी इंतज़ामिया जो है उन्हें वज़ीर आज़म के हाथ और ज़्यादा मौसर अंदाज से मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतज़ामी अमूर जो सूबाई सतहों पे हैं
उसमें सिंध की हुकूमत अपोजिशन की है, बलूचिस्तान कोलेशन है। जिन दो सूबों में हमारी हुकूमत है, हमें भी अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हमें महंगाई के इस तूफ़ान पे पुल बांधने के लिए अवाम दोस्त पॉलिसीज़ और अवाम दोस्त जो मंसूबे हैं उनको फिलफौर मुकम्मल करना है, और जो ज़ेरे इल्तफ़ा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फिलफौर फ़ंड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। मैं अपने सूबे की सिर्फ आपसे शेयर कर लूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हर ज़िले की सतह पे हुकूमत पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस करने जा रही है, और हर ज़िले के अंदर वज़ीर आला ख़ुद जाके जो हुकूमती तरजीहात हैं वो आवाम के सामने रखने जा रहे हैं, और हर ज़िले की इंतज़ामिया को जवाबदेह करने जा रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ी और आजर और अजीर के दरमियान जो गैप है वो भी बढ़ा, और उसका मिडल मैन बेनिफिशरी है, ना मैन्युफैक्चरर है ना कंज्यूमर है, सिर्फ मिडल मैन उसका फ़ायदा उठाए। और जहां हमें ये फील हुआ कि यहाँ पे इंतज़ामिया ने सुस्त रवी की है, इंतज़ामिया ने अपना नहीं किया, इंतज़ामिया ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय, अवाम के दुखों का मुदावा करने की बजाय कोई मखसूस ग्रुप या एलीट सरमायादार या कोई कारोबारी हजरात की तरफ उनकी निगाहें हैं या तरजीहात हैं, तो उसी वक्त मौके पे एक्शन लिए जाएंगे। बाकी हुकूमतों को भी इस तरह का कोई लाएअमल आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का चैलेंज है हमारे सामने। और उसमें एक आखिरी बात, जो हमारे अदालतों के अंदर ज़ेर समात केसेस हैं, जो हमारे ये चोर मचाए शोर है, जो इस वक्त जिस एक तरफ चोरी है और उसके ऊपर इनकी सीना जोरी है, इनको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की अब अशद ज़रूरत है, क्योंकि अवाम ये चाहते हैं कि इनको उनके असली जगह तक पहुंचाया जाए। उसके लिए इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है, और इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन जो है उसके लिए हुकूमती तरजीहात में जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो अशद ज़रूरी हैं, ताकि हमारा जो बयानिया है उसको अमली शक्ल दी जाए। और जो इस वक्त अवाम समझ रहे हैं वो इन चोरों को इस तरह धंधनाता हुआ नहीं देखना चाहते, और जिस शख्सियत को कल फ़ख्र से पार्लियामेंट की सेनेट की सीढ़ियों तक जीनत बना के पहुंचाया गया, तोशा खाना का रेफरेंस आज भी उनका पीछा कर रहा है। और तोशा खाना में जो तुर्क खातून अव्वल थी उसका डोनेटेड हार जो है वो आज भी यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वबाले जान बना हुआ है, लेकिन वो हार जो है उसका कोई ना मीडिया सवाल पूछने के लिए तैयार है और ना मुतलका वो अदालतें जहां वो केसेस ज़ेरे समात है। लिहाजा चोर और सीना ज़ोर का जो फार्मूला है वो कल के दिन जो है वो बेहतरीन तरीके से अपोजिशन ने अपने ऊपर लागू किया है। अवाम चाहते हैं कि इनके हकीकी चेहरे जो हैं वो सामने लाएं, और वो अदालतों के तेज़ अमल के ज़रिए मुमकिन हो सकता है। इस तरह ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और अपना मफाद हासिल करते रहेंगे। खान साहब करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेते हैं, तो ये जो कल 7 लोग सामने आए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई, पहले भी 20 लोग निकाले थे, इनको निकालने का अमल जो है वो अदम अजमात की वोट से पहले होगा या बाद में होगा? और दूसरे फैसल वाटर साहब के बारे में हाई कोर्ट ने करार दिया है कि उन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा कराया, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और अभी जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, सारे मेरा हाल नहीं उसका भी थोड़ा सा बता दें कि क्या शिकायत लगाई गई है कि मुल्की दफाई मामला डिस्कस किए गए? जो आपका रीजनल पेपर्स का था जी, आप जो कह रहे हैं, यकीनन रीजनल पेपर्स हमारे सहाफ़ती इक़दार के साथ जुड़े वो
निचली सतह के अवाम को बाखबर बनाने का ज़रिया रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने सफ़ों में ऐसे तलाश करने पड़ेंगे जो सिर्फ उस दिन वो इश्तिहार छापते हैं जिस दिन वो अखबार छापते हैं जिस दिन उसमें इश्तिहार छपता है। जो लेजिटिमेट जेन्युइन रीजनल पेपर हैं उनकी कैटेगरी अलहदा कर ली जाए, और जहां ऐसे डमी पेपर्स हैं या जो रीजनल पेपर्स का हक तलफी कर रहे हैं, क्योंकि 5 उंगलियां किसी शोबे में भी वफाक से भी मेरी ये तवक्को है कि वो भी रीजनल पेपर्स के हवाले से हतमी फ़ैसला करे, ताकि जो पेपर्स छप रहे हैं उनको इश्तिहारात मिले, और जो नहीं छप रहे उनको अपनी लिस्ट से वो लिस्ट करें, ताकि अल्टीमेटली आपकी भी जो दिल आज़ारी है वो ना हो। जो आपने बात की जी फैसल वाडा साहब की, तो फैसल वाडा का केस अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। मैं रिमार्क्स पे कोई कमेंट्स नहीं देना चाहती, क्योंकि रिमार्क्स जो हैं वो केसेस पे आते रहते हैं। जब तक उस पर कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं आता मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकती।